नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। इस समय हमारी चुनाव यात्रा असम में है। इस समय हम असम के डिब्रूगढ़ में हैं। डिब्रूगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं और हम आपको बता दें कि वह असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। असम में वैसे तो मामला त्रिकोणीय है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है और तमाम अन्य प्रत्याशी भी हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें जनता के मन की बात जो हमने जानी, उसके आधार पर बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी नज़र आ रहा है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा का दावा है कि इस बार सर्बानंद सोनोवाल जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। सर्बानंद सोनोवाल की जीत बड़ी हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवक और युवतियों ने भाग लिया। जोश देखते ही बन रहा था सबका। हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे भी बातचीत की और युवाओं के मन की बात भी जानी। हमने जानने का प्रयास किया कि क्यों देश का जो युवा है, असम का जो युवा है, डिब्रूगढ़ का जो युवा है, मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है। आखिर ऐसा क्या है, इस रिपोर्ट में हम आपको वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले बातचीत करते हैं आज के जो कार्यक्रम था उसके आयोजनकर्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं जिला के, उनसे हमने क्या बातचीत की है। सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। तो आज का जो ये कार्यक्रम था बीजेपी के युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष गोगोई जी के नेतृत्व में हुआ। गोगोई जी, आज बड़ी संख्या में युवा उमड़े। जो लोगों की प्रतिक्रिया थी उसको आप किस रूप में लेते हैं? इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है? देखिए, मतलब क्या हुआ, हम लोग का ये मोदी जी का जो नेतृत्व में जो टीटीओ वर्ल्ड के लिए जो इलेक्शन हो रहा है, तो हम लोग युवा मोर्चा का नेतृत्व पे डिब्रूगढ़ जिला पे हम लोग अभी तक 3 युवा सम्मेलन किया है। तो पहला युवा सम्मेलन हम लोग किया था ये आपका नामरूप पे, जहाँ पे आपका 10,000 से भी ज़्यादा युवा हम लोग के साथ जुड़े थे। इसीलिए जुड़े थे, मतलब इनके जो इलेक्शन का पहले 2014 से पहले जो भारत का जो व्यवस्था था, जो अवस्था था, अभी ये 10 साल में जो भारत हो गया और फ्यूचर में क्या भारत चाहिए, हम लोग का यूथ को फ्यूचर को भारत को लेके हम लोग का मोदी के जी का साथ जोड़ रहे हैं, हम लोग का युवा मोर्चा का साथ जोड़ रहे, हम लोग का बीजेपी का साथ जोड़ रहे। वो लोग जो हम लोग का जो यूथ है, वो लोग भविष्य का जो निर्णय भारत कैसे करेंगे, हम लोग का फ्यूचर क्या होगा, वो लोग सोच के हम लोग का बीजेपी के साथ जोड़े। और जो यहाँ में आज जो बड़ी संख्या में जो हम लोग का युवा युवती आए थे, सभी को मैं जिला अध्यक्ष की तरफ से मैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो हम लोग को जो हम लोग का जो नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, वो सपना के लिए लोग जोड़ने आए हैं। वो जोड़ने आने के लिए उन लोग को मैं अपना तरफ से धन्यवाद दे रहा हूँ। गोगोई जी, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर असम भी आए थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि युवाओं के साथ छल किया गया है, ना उनको रोजगार दिया जा रहा है, महंगाई से जो शिक्षा है उसके भी दाम बढ़े हुए हैं। तो तमाम तरह के आरोप लगाए थे और कहा था कि युवाओं को हम न्याय देंगे। अब युवा मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं यहाँ पर, या जो राहुल गांधी ने कहा है कि हम न्याय देंगे, उन्होंने न्याय पत्र भी जारी किया है, उसके साथ जाएंगे? देखिए, ये भारत जोड़ो जो उन लोग योजना किया है, वो लोग उन लोग को शोभा नहीं देते, क्योंकि वो इसलिए शोभा नहीं देते, उन लोग को जो मतलब पास का जो उन लोग का संगठन था, जो इन लोग का प्राइम मिनिस्टर, वो लोग भारत को तोड़े थे। हम लोग को जो भारत बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ये पाकिस्तान लोग को भारत तोड़े थे, और तोड़ने वाला ही तो जोड़ने आता है। इसलिए जो भारत तोड़ रहे, अभी वो लोग तोड़ने का वजह से उन लोग का भारत का कोई भी आदमी उन लोग को आसाम में नहीं लड़ रहे। सब हम भारत का सब जितना भी हम लोग का वोटर्स है, जितना भी आदमी है, सब उन लोग को मतलब अभी मतलब खराब पड़ रहे। इसलिए आप लोग आदमी का मन में घुसने के लिए अभी भारत जोड़ने का एक जो नाटक है वो नाटक कर रहे हैं। और उससे वजह से आदमी कोई अभी आदमी हम लोग उन लोग को मतलब ये सम्मान नहीं करेंगे, या तो उन लोग के साथ जोड़ेंगे नहीं। इसीलिए भारत उन लोग ने तोड़े थे, अभी जोड़ने का नाटक उन लोग को आदमी सबको हम लोग को नाटक जैसा लग रहा है। और हमने देखा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तमाम और दल भी हैं। आपको लगता है कि कोई प्रभाव छोड़ पाएंगे? नहीं, ऐसा तो कोई प्रभाव इसलिए छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप देख लीजिए जो मतलब हम लोग का आम आदमी पार्टी का जो इलेक्शन जो हम लोग का पार्टी है, वो लास्ट टाइम भी खेले थे। अभी जो उनका पार्टी है उतना जोड़ नहीं पाएंगे, वो कोई वोट नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए नहीं ले पाएंगे। उन लोग को अभी जहाँ भी वो लोग सभा हो रहे हैं, उन लोग का जहाँ भी मीटिंग हो रहे हैं, आप एक बार जाके देखिए, आप लोग देख रहे होगा, उन लोग का जो मतलब सबसे बड़ा मीटिंग में जितना उन लोग का आदमी हो रहे हैं, हम लोग का एक छोटा सभा में उन लोग का 3 गुना ज़्यादा हो रहा है। और जो नया वोटर्स है युवा, जो इस बार हम लोग का लोकसभा में 2 लाख से ज़्यादा हम लोग का नया वोटर्स अभी ज्वाइन हुआ है। ये नया वोटर्स किसके साथ है अभी? क्योंकि ये नया वोटर हम लोग का डिब्रूगढ़ जिला में अभी तक हम लोग का साथ 20,000 नया जो युवक है, जो नया वोटर से हम लोग का जोड़े हैं। और फ्री हम लोग का जो अभी 16 तारीख को और एक हम लोग का सम्मेलन है, जिसमें हम लोग का डिब्रूगढ़ जिला का 15,000 से ज़्यादा नया वोटर हम लोग का जोड़ने वाला है। तो उसी से मालूम चलता है जो नया वोटर से वही निर्णय करेंगे क्या नेक्स्ट बार किसका सरकार चाहिए, मोदी जी क्या
क्या सोच रहे हैं और सपना हम लोग कैसे साकार करेंगे उसको। जी बिल्कुल। तो आपकी युवा मोर्चे की टीम भी पूरी तल्लीनता के साथ लगी हुई है, पूरा जनता के साथ लगी, हम लोग पूरा जोश में है, क्योंकि हम लोग असम में 14 सीटें हैं। कितने कमल मोदी जी को देने वाले हैं इस बार? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 13 या 12 सोच रहे हैं, लेकिन 11 तो हम लोग का फिक्स है, 11 हम लोग देंगे ही देंगे पूरा। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। ये अब जानते हैं कि जो हमारे युवा हैं उनके मन में क्या है। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ, इस बार जो युवा मतदाता है उसके मन में क्या है इस कार्यक्रम के बाद? मुझे तो यही लगता है कि इस कार्यक्रम के बाद मतलब जो मोदी जी का जो कंसेप्ट है या जो भी वो चाहते हैं करना, वो तो ज़रूर होगा ही होगा। और उनका जो भी आइडिया है, जो भी परसेप्शन वो दिखाते हैं, वो तो होना मतलब पॉसिबल है, होगा ही होगा। जी। तो मोदी जी को पसंद करते हैं? हाँ जी। एकदम और डेफिनेट। मोदी जी के कामकाज से प्रसन्न हैं? हाँ बहुत। जी। मोदी जी नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार हो पाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा। सब जनता उन लोग के साथ में जी। है, होगा, क्यों नहीं होगा। जनता उनके साथ में। हाँ हाँ हाँ। और खासतौर पे लड़कियों की सेफ्टी की बात करें तो मोदी जी सही काम कर रहे हैं। हाँ हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। शाम को घर से निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं। जी। और जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है सबको? हाँ हाँ, सबको बहुत ज़्यादा सरकारी योजना का लाभ मिला, सबको लाभ मिला, तभी तो इतना लोग आया है। जी जी जी। तो लड़कियां प्रसन्न हैं मोदी जी से? हाँ 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 हाँ, पूरा सब जोश में है। सब जोश में है। युवा आप हैं, क्या मन में है इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी की? क्यों बीजेपी की बननी चाहिए सरकार? क्योंकि हम लोग को बहुत सारा वो क्या बोलते हैं ना एडवांटेजेस मिल रहा है। क्योंकि अभी देखा जाए कि हम लोग को हर महीना पैसा मिल रहा है, और उन्होंने देखा, और इन लोग भी फ्री का मतलब एडमिशन वगैरह सब मिल रहा है। जी। तो अच्छा, जो पैसा मिलता है या मान लीजिए जो भी सरकारी योजना का लाभ मिलता है, उसके लिए कहीं कोई रिश्वत वगैरह तो नहीं देनी पड़ती? कुछ नहीं, सब करप्शन वगैरह मिट गए यहाँ पर। हाँ जी। और जो बिजली सड़क पानी वगैरह सब ठीक ठाक से? हाँ सब सही। और शाम को घर से निकलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं अब पहले से हालात में सुधार है? बहुत सुधार है, बहुत सुधार है। जी। और अगर हम देखें, जब आप सुनते होंगे अपने मम्मी पापा से कि शाम को 6-7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल पाता था, अभी अच्छा लगता है? अब निकलते हैं हम लोग को अच्छा लगता है, मतलब फ्रीडम है हम लोग के पास, नहीं तो सेफ फील करते हैं थोड़ा पहले से अभी बहुत बेहतर है मतलब। जी। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें हॉस्पिटल की बात करें या जो एजुकेशन है उसमें स्थिति में सुधार हुआ है? बहुत सुधार हुआ है। जी। बहुत सुधार हुआ है, जैसे कि बहुत मतलब मुझे ये अभी सेकेंड ईयर मैंने क्लियर किया, उसमें फर्स्ट डिवीजन आया, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ये मिला, स्कूटी मिला। जी। आपका बानीकंठा अवार्ड मिला, मतलब तो वो सब चीज़ के मतलब ये सब चीज़ को अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, और इससे मतलब लड़की लोग अच्छा से करना चाहती है, मतलब कुछ भी चीज़, तो ये सब मतलब उन लोग के लिए बहुत अच्छे के लिए करे जा रहे हैं ना। जी। हाँ। तो आप भी खुश हैं मोदी जी? वैसे राहुल गांधी भी आए थे अपनी यात्रा लेकर, कोई फ़र्क पड़ेगा आपको लगता है? नहीं बिल्कुल नहीं। हमें नहीं पता, हम पहले से बीजेपी सपोर्टर ही अच्छा, है, पहले पूरा से। घर हमारा। पूरा घर। अच्छा, तो आप बताइए कि अच्छा फैमिली है तो सब वही बीजेपी? मोदी जी क्यों पसंद है? क्योंकि सुविधा दे रहे हैं, हर चीज़ का सुविधा दे रहे हैं, हम लोग का बच्चा लगता है। हाँ, लेडीज लोग को आगे रखे हैं, जी। जेंट्स से कंधा मिलाकर जी। चलने का अथी दे रहे हैं, अनुभव दे रहे हैं कि चलिए। जी। तो डिब्रूगढ़ के युवाओं का तो जोश बड़ा हाई नज़र आ रहा है जी? जोश इज हाई। जोश इज हाई। यस। जी। तो मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो वो 400 पार पूरा कराने के लिए आप लोगों का जोश आई है एकदम? हम लोग हर एक घर से युवा निकाल रहे हैं, हर एक घर से हम लोग का जो नारी शक्ति निकल रहे हैं, वो हम लोग संकल्प लेके इस बार जो 2024 का हम लोग का लोकसभा निर्वाचन है, उसमें हम लोग 400 प्लस वोट मतलब सीट हम लोग आगे बढ़ा के ही रहेंगे। जी। वही संकल्प है हम लोग का। जी, वो संकल्प है। और खासतौर पे नारी शक्ति की बात करी, स्त्री शक्ति की बात करी, मोदी जी भी बहुत बात करते हैं। आपको लगता है कि महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए मोदी सरकार और हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार पर्याप्त काम कर रही है? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ जो खासतौर पे लड़कियों के लिए सिक्योरिटी वाला मुद्दा रहता है, कितना संतुष्ट हैं पहले के हालात और अब के हालात से? अभी फिलहाल बहुत सिक्योरिटी है, और जी। इन लोग के लिए हम नया जी। है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, जी। लेकिन भैया लोग के साथ काम करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जी। सेफ फील हो रहा है मुझे जी। जी। जिसे। जी, ठीक है। और भी कुछ लड़कियों से बात जानते हैं। जी, आप आइए, अरे आगे आइए, बिल्कुल अपने मन की बात तो कहनी चाहिए। जो सरकार कह रही है, तमाम तरह के दावे हैं कि हमने लड़कियों को चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे उनको जो भी पढ़ाई में जो चीज़ें काम में आती हैं वो सहायता उपलब्ध कराने की बात हो, बिना किसी भेदभाव के सब चीज़ें मिल रही हैं, सरकार का दावा सही है? जी सही है,
मिल रहा है, जिनको जिनको जो चाहिए होगा जी। वो सबको मिल रहा है। जी। और अब शाम को घर से निकलते हैं तो पेरेंट्स मना करते हैं कि अब बोलते हैं कि ठीक है अब डर नहीं है जाओ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पर जो भैया लोग हैं उनके साथ मतलब सेफ फील करते हैं कि हाँ जाओ करो काम। जी बस। जी। तो पार्टी का काम करके अच्छा लग रहा है बीजेपी जी का काम जी करके। अच्छा लग रहा है। जी। मोदी जी को क्यों पसंद करती हैं? आपकी बीजेपी से जुड़ गई हैं। उनके काम के लिए अच्छा लगता है क्योंकि बहुत परिवर्तन आया है ना, इसीलिए। जी, परिवर्तन आ रहा है। हाँ। और हिमंता बिस्वा जी की सरकार है असम में, आपको लगता है कि वहाँ दिल्ली में मोदी जी और यहाँ पे असम में हिमंता जी अच्छा काम कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। जी। और राहुल गांधी भी आए थे यहाँ पर, वो भी तमाम तरह के वादे करके गए हैं कि जी जी आइए आप आगे आइए। मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है या उन्होंने जो न्याय पत्र दिया उस पर विश्वास है? हाँ राहुल गांधी ने? नहीं, मोदी जी पे भरोसा है, हम लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं तो बस वही बीजेपी पे ही भरोसा है अब तो। अभी बीजेपी चल रहा है जब तो। बीजेपी चल रहा है जी। आज का जो कार्यक्रम था, आपने देखा कि बड़ी संख्या में युवक युवतियां उमड़ रहे थे उसमें, और सबके चेहरे पर भी ऐसा लगा नहीं कि जो विधायक जी बोल रहे हैं या जो और लोग बोल रहे हैं कोई बोरिंग था। सब उसको बड़े चाव से सुन रहे थे, तालियां बजा रहे थे। यानी कि ताली बजाने का मतलब ये होता है कि जो मंच से बात कही जा रही है वो सही है और हम उसका समर्थन करते हैं। कैसे देखते हैं? जी, आज के डेट में हमारी असम सरकार या हमारे केंद्रीय सरकार ने युवाओं के लिए जितने स्कीम लॉन्च किए हैं, आज पढ़ाई के मुद्दे पे आप बोलिए या आप किसी जॉब के मुद्दे पे बोलिए, आज असम में हेमंत शर्मा सरकार ने अब तक 97 आपका 1000 आपको नौकरी दे चुका है। 1 लाख का था, अब कुछ दिन में पूरा हो जाएगा। रिसेंटली अभी हम लोग का स्कॉलरशिप दे रहे, जो मैट्रिक पास किया है, जो हाई सेकेंडरी करेंगे, जो आपका ग्रेजुएशन करेंगे, 10,000, 12,000 और 25,000। तो इससे क्या होता है, लोगों में एक उत्साह आ रहा है कि युवा के लिए कुछ कर रहा है ना। सरकार को चाहिए कि युवा के लिए जाके युवा को खिंचा चला है। आज हमारे में जितने भी युवा आए सब खुद अपने मन से आए, किसी को बुलाया नहीं गया है। वो हमारे सरकार के प्रति, हमारे कामकाज के प्रति उन्होंने अपना आभार जताते हुए यहाँ आए हैं। जी। और असम में अभी हमने एक चीज़ और देखी थी कुछ समय पहले। आप दूसरा सवाल से चौंकिए मत कि आपसे दूसरा सवाल आपसे ही आ गया। हिमंता जी ने एक अभियान चलाया कि बच्चियों से जो शादियां हैं वो बंद होनी चाहिए। आपको लगता है कि ये अभियान सही था? कुछ लोगों ने इसे ये भी एक रूप दिया कि ये किसी एक धर्म के खिलाफ है। नहीं वो सही था। सही था वो। उसमें गिरफ्तारियां भी बड़ी संख्या में हुई थी। हाँ, क्योंकि छोटे शादी करने के बाद, छोटे एज में शादी करने के बाद इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम होता है। वो भी मैं भी फेस कर रही हूँ अभी, तो इसी वजह से जी। वो तो उसमें आपने क्या, मतलब आपके साथ भी कुछ ऐसी कोई दिक्कत हुई मैं थी? मैरिड हूँ, मेरे 4 साल का बेटी है। जी जी। तो इसी वजह से अच्छा स्टेप लिया, क्योंकि हर लड़की को खुद का पैर पे खड़ा होना चाहिए। उसके बाद शादी के लिए वो अच्छा स्टेप लिया। वो अच्छा स्टेप लिया जी। और अगर हम बात करें, यहाँ पर तमाम दावे और भी पार्टियां कर रही हैं, आपको लगता है उन दावों में कोई है दम? देखिए, अगर आप पार्टी की बात कर रहे हैं तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को पकड़ के चलते हैं। उनका भी दारोमदार है यहाँ पे, वो भी एक पार्टी को, उनका एक कैंडिडेट है जिनके खुद कन्वेनर जेल में है करप्शन के अगेंस्ट में। जी, वो राजनीति अलग तरीके से करने आए थे और आज उनके समर्थन में सारे जितने भी टेंटेड है, करप्टेड है, वो खड़े रहते रामलीला मैदान में उनको बचाने के लिए। तो पब्लिक है, सब जानती है। मोदी जी है, हम हिमंत जी है, हमारे शर्मा जी है। एक करप्शन का कोई एक आरोप नहीं है। जिससे भैया ने बताया कि 97,000 के करीब हम लोगों ने नौकरी दी, जो एक समय में कल्पना के विरुद्ध था, और विदाउट एनी ब्राइब, एक कुछ घुस नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि रिसेंटली यही सरकार 16 में जब गठन हुई, पहले शर्मा जी की, फिर हमारे हिमंत जी की, जितने भी दोषी थे वो APSC स्कैम में सबको पकड़ा गया, उनको दोषी को दंडित किया गया। जो एक टाइम पे सोचने के लिए भी हम लोग सोचे ऐसा नहीं हो सकता है कि करप्शन फ्री स्टेट रन नहीं हो सकता, मगर ये मोदी जी ने उनके संकल्प से, उनके जो एक विकसित भारत के संकल्प से सब जुड़ रहे हैं, ये उसी का प्रतीक है कि करप्शन सहा नहीं जाएगा। भारत जोड़ो नारा में भारत तोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो लेके निकली है, मगर उनकी पार्टी टूट गई है। ये कैसी टाइप की भारत जोड़ो है? पहले आप घर संभालिए, फिर आप देश संभालिए। और उनके मैनिफेस्टो में क्या है कि आप मतलब ये UAPA आपको स्क्रैप करना है, 370 हम लेके आएंगे वापस। क्यों, किसके हिसाब से बात कर रही है? ये किस देश का मैनिफेस्टो है? हमारे मोदी जी बता रहे 2047 तक हमारा क्या विजन होना चाहिए, हमको कितना आगे लेके जाना चाहिए, वो बता रहे हमको और 100 साल पीछे ले जाना चाहिए। यही डिफरेंस है। और पब्लिक, हम बताए कोई भी और बताए, सबको मालूम है राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए कौन सही है, और वो एक ही है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जी।
बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में आपने देखा कि जो युवा हैं, पहली बात तो ये है कि युवाओं को बहलाया बहकाया नहीं जा सकता और वो बिल्कुल सब कुछ जानते हैं और देश के लिए क्या सही है, किसका एजेंडा सही है, ये भी आपने युवाओं के मन की बात में देखा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, डिब्रूगढ़, असम से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।